आपने ये अक्सर सुन रखा होगा कि आईने नौ से डरना और तर्ज कौन पे अड़ना। ये एक बहुत मुश्किल काम है कि किसी नई चीज़ को शुरू किया जाए, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट आती है, इसमें ऐसी रुकावटें आती हैं जिनको अबूर करना किसी आम आदमी के पास की बात नहीं होती। आज से 27 साल पहले, 28 साल पहले जब मैंने और मेरे साथियों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उसको अगर आज से कंपेयर करें तो वो एक ऑब्सोलीट रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है। ये कंप्यूटर सिस्टम्स की जब बात कर दी जाती है, ये टेक्नोलॉजी, ये लॉजिस्टिक्स, ये बिल्डिंग, ये एक दिन में नहीं बने हो, किसी एक शख्स का क्रेडिट नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसमें कोशिश की। उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है कि आप किन लोगों की वजह से आज महफूज है या एक बेहतर पाकिस्तान में रह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब की, जिनसे आज भी हम बहुत डरते हैं, लेकिन उनसे प्यार और उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से। हम एक बात करते हैं पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन ये उनके दौर में मुकम्मल हुआ। HRMIS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हर कांस्टेबल को फायदा पहुंचा रहा है। फ्रंट डेस्क, जिसके ऊपर पंजाब पुलिस के ही सिविल लोग आपको वेलकम करते हैं और आपको बराह रास्त किसी बंदे की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने शुरू किया। टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके जरिए लोग किराएदारों को मकान देने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। CMS यानी आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो अब 1787 के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया। और बहुत बढ़कर हमारे सेफ सिटी और SPU यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वाइटल इंस्टॉलेशंस और एस्टेब्लिशमेंट्स को भी बचा रही है। ये मुश्ताक सुखेरा साहब ने शुरू किया। और फिंगरप्रिंट का मेगा मैचर, जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट के मेगा मैचर के ऊपर आज हम अपने नए इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को बेस कर रहे हैं। ये सब हम सब के उस्ताद और हमारे उस्ताद आफ्ताब चीमा साहब के भी उस्ताद मुश्ताक सुखेरा साहब ने शुरू किया। अब आते हैं उसके बाद अमजद सलीमी साहब और आरिफ नवाज साहब। इन दोनों के दौर में खिदमत मरकज शुरू किया, जिसकी बैकग्राउंड मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक ब्रिलियंट DIG के आइडियाज के ऊपर हुआ। लेकिन आईने 9 से डरने वाले ये IG साहबान नहीं थे, बल्कि इन्होंने आइडियाज को अडॉप्ट किया, जिसके ऊपर आज पंजाब पुलिस का बेस है। इसके अलावा इनके दौर में SIPs यानी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का आगाज हुआ और शुएब दस्तगीर साहब के दौर में यह मुकम्मल हुआ और उन्होंने PKM ग्लोबल भी बनाया। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको और पंजाब के अवाम तमाम लोगों को बेहतर और महफूज ज़िंदगी गुजारने में मदद दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जिक्र करना ज़रूरी है हमारे शौकत जावेद साहब का, जिनकी वजह से सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और पंजाब पुलिस के जवानों में एक नई उमंग और एक नया जज्बा पैदा हुआ। और यहाँ मेजर ज़ियाउल हसन के दौर में होने वाली लॉजिस्टिक्स की तरक्की और एटीट्यूड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन इसके साथ साथ मसूद शाह साहब, जो कि आपसे कुछ अर्सा पहले IG रहे हैं, उनके दौर की पेट्रोलिंग पुलिस, जो कि आज न सिर्फ आपकी सड़कों को महफूज बना रही है, बल्कि पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं बाकी पंजाब पुलिस से, उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तारिक सलीम डोगर, जिन्होंने पुलिस की वेलफेयर के लिए और उसके साथ साथ पब्लिक की इंपॉर्टेंस और कंप्लेनेंट की अहमियत को हम सब पे उजागर किया। कैरेक्टर डेवलपमेंट और एटीट्यूड डेवलपमेंट के साथ साथ ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो आज आई हैं, ये बहुत सारे IGs की कोशिशों की वजह से हैं और उनके साथ साथ उन अफसरान की वजह से हैं जिन्होंने ये आइडियाज़ दिए और उन आइडियाज़ को रेजिस्टेंस के बावजूद पाया, तकमील तक पहुंचाया और ये आज मुकम्मल तौर पे कामयाब सिस्टम्स बन के आपके सामने हैं और आपको महफूज बना रहे हैं। पंजाब पुलिस आज इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है और अपने इन हीरोज़ को बड़े अच्छे अल्फाज में याद कर रही है और उनका शुक्रिया अदा कर रही है। पंजाब पुलिस की बोसीदा गाड़ियाँ और हर वक्त जिनको धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ कहते थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए फैसल शाहकार साहब और उसको कंप्लीट करते हुए आमिर सुल्फ़कार साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस आज क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए बेहतर इक्विप्ड है। इसी तरह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जब गिर रहा था तो वहाँ पे क्योंकि पहले नौकरी कर भी चुके थे और उस वक्त फिर IG थे, राव सरदार साहब ने सेफ सिटी को दोबारा रिवैम्प करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और इस तरह मुश्ताक सुखेरा साहब के दौर में बने हुए इदारा जो कि गिरने जा रहा था, उसको उन्होंने बचाने में अपना किरदार अदा किया। आपने नोट किया कि मुश्ताक सुखेरा साहब की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है और बाकी अफसरान की अचीवमेंट्स आपको कम लग रही होंगी, लेकिन ये छोटे काम नहीं है,
کیونکہ ٹینیور بھی چھوٹے ہونے شروع ہو گئے، لیکن پولیس میں جدت کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوتا رہا۔ انعام غنی صاحب کے دور میں ڈیجیٹائزیشن آف ریکارڈ کو بہت مدد ملی اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے اس اچھے کام کی وجہ سے آپ حیران ہوں گے کہ 3 دنوں میں 93,000 ACRs کمپلیٹ کی، جس کے لیے ہمارے وارڈنز اور دیگر افسروں کو لوگوں کے گھروں میں نہیں جانا پڑا، بلکہ سب کچھ یہ ایپلیکیشن بیسڈ تھا، اور یہ تمام کام انعام غنی صاحب کے دور میں شروع ہوا۔ اگر یہاں رائے طاہر صاحب اور دوبارہ مشتاق شکیرہ صاحب کا ذکر نہ کیا جائے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ریفرنس سے، پنجاب کے اوپر ہونے والے سب سے بڑے کام اور سب سے دور رس اور بہترین کاموں میں سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے۔ اس کا پورا سٹرکچر بنایا، اس کو بعد میں الحمدللہ بہتر بنایا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور آج بھی انڈر تھریٹ ہے اس قوم کی خاطر۔ یہ دونوں عظیم افسران، بہت سارے افسروں کے نام شاید میں لینا بھول گیا ہوں گا، اس کا مطلب فیوریٹزم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میں کسی کے خلاف نہیں، میری کوتاہی ہے اور اس میں چند نام شاید رہ گئے ہوں، لیکن ان تمام افسران نے جو کام کیے اس کا میں آج بھی اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ ہمیں ناکامیابی ہوئی ہوگی، کئی اور کامیابی ہم نہیں سمیٹ سکے ہوں گے، میرے بعد آنے والے میرے بارے میں بھی یہ بات ضرور کہہ سکیں گے، لیکن یہ آج کی پنجاب پولیس ان تمام افراد کی کوششیں اور ان کے جونیئر افسر، جن کا میں پہلے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی کاوشوں کی وجہ سے ٹیکنالوجیکلی، لاجسٹکلی اور ایڈمنسٹریشن میں آج یہاں پہنچی ہے۔ یہ ادارے ایک دن میں نہیں بنتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم ان تمام چیف سیکریٹریز کے اور اس وقت کی حکومت کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کاموں کا انیشیٹو لیا تاکہ آپ کو پنجاب پولیس بہتر اور محفوظ پنجاب اور پاکستان دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔